नमस्कार, प्रणाम। मेरा चैनल कैप्टन सफल मिश्रा में आपका स्वागत है। मैं हालांकि वीडियो बनाता हूँ, लेकिन गैप दे के बनाता हूँ। आज मैं तैयार हो रहा हूँ। 1 घंटे में मैं मुंबई निकल जाऊँगा। शायद मुंबई में मेरा होटल से कुछ वीडियो और बनाऊँगा। लेकिन आज का जो वीडियो है ये बना रहा हूँ जियो पॉलिटिक्स। ये वेनेजुएला में क्या हुआ है। वेनेजुएला में उनका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुगारियो और उनकी पत्नी सिलिया उनको लेके एक 45 मिनट्स का ऑपरेशन में उनको अमेरिका बंधक बना कर ले गया है। ये होता क्या है, कैसे होता है? अमेरिका का डेल्टा फोर्स है। अमेरिका ऐसा ऑपरेशन बहुत बार कर चुका है और सक्सेस हुआ है सिर्फ एक फेलियर के बाद। एक फेलियर उनका हुआ है। मैं उनका डेल्टा फोर्स जो है कमांडो फोर्स, उनका ऑपरेशन के बारे में बताता हूँ। उन्होंने अभी जो किया है, हालांकि ये जो वेनेजुएला का ऑपरेशन किया है, उनका जो सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह उनको उन्होंने खरीद लिया है 6 महीना। हालांकि वेनेजुएला में यूएस का एम्बेसी नहीं था, 2 साल से बंद है। लेकिन उसके बाद में सीआईए इन्फ्लेट करके उनका जो सिक्योरिटी एजेंसी को खरीद लिया है। और उसके बाद दैट ऑपरेशन 45 मिनट्स। उसके बाद वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस मुगेरो और उनका पत्नी सिलिया उनको बंधक बना कर ले जाता है। 45 मिनट्स का अंदर ये काम होता है। 45 मिनट्स। जनरली कमांडो ऑपरेशन होता है जो होता है वो जनरली बहुत कम टाइम में 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स। हमने भी यूरी का अटैक किया, उसमें हमारे पास टाइम कितना था? बस ओनली 45 to 30 मिनट्स। बालाकोट स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक में हमारे पास ओनली 21 मिनट का टाइम था, 21 मिनट्स का टाइम था। 21 मिनट्स स्ट्राइक एंड बैक। तो कमांडो ऑपरेशन ऐसे होता है, ऐसे होता है। अमेरिका का जो कमांडो ऑपरेशन है, मैं बताता हूँ कि 2011 ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में कितना 20 मिनट लगा उसको एलिमिनेट कर उसका डेड बॉडी को लेके चला गया। 2003 सद्दाम हुसैन क्या किए? अटैक किए, कुछ नहीं मिला, लेकिन पैसा खिला के सद्दाम हुसैन को पकड़ लिए और फांसी में लटका दे। हालांकि कोई गलती नहीं है उसका। गद्दाफी का जो है अमेरिकन इंटरेस्ट का एगेंस्ट में जो जाता है उसका ये औकात होता है। गद्दाफी क्या है, उन्होंने बोला कि मैं डॉलर में नहीं बेचूंगा तेल, नहीं बेचूंगा तेल। सद्दाम हुसैन ने यही बोला, डॉलर में नहीं बेचूंगा, मैं अपने करेंसी में बेचूंगा। तो गद्दाफी क्या भी वही हाल हुआ है। अमेरिकन वेनेजुएला में तेल के लिए ऐसे ही कर रहे हैं, तेल के लिए। मैं आता हूँ और कुछ पुराने तथ्य पर। जिमी कार्टर जब थे, जब ईरान का शाह देश छोड़ के पलायन किए, उस टाइम पर ईरान एम्बेसी में जितना जो अमेरिकन उनको बंधक बना दे गया था, उस टाइम में जिमी कार्टर ने उन्होंने अटेम्प्ट किया था उनको छुड़ाने के लिए। किया था, कमांडो ऑपरेशन किया था, वो फेल हो गया था। और अमेरिकन कुछ सोल्जर वगैरह, उनका प्लेन वगैरह डिस्ट्रॉय हो गया तो मारे गए थे। उसके बाद नेगोशिएशन में बात कर उनको छुड़ाया गया था।
तो अमेरिकन क्या करता है कि सोचता है कि मैं हूँ चौधरी, मैं हूँ पुलिस, मैं हूँ दादा, सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मतलब नहीं है, यूएन का कोई मतलब नहीं है। ये जो सद्दाम हुसैन का जो ये हुआ था उस टाइम पर भी यूएन ने मना किया था, लेकिन वो नहीं। तो यूएन इज ए टूथलेस टाइगर। टूथलेस टाइगर का मतलब यूएन का कोई मतलब नहीं है। कल सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिस्कशन हुआ तो काफ़ी उनका सपोर्ट में, अमेरिका सपोर्ट में है, लेकिन टोटली ईयू उनका एग्नेंस्ट में आया। और कोलंबिया का जो राष्ट्रपति है पेड्रो, जो कि एक नक्सलाइट है, जो दैट गोरिल्ला है, उन्होंने कल बोल दिया कि मैं 94 में प्रॉमिस कर चुका कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर ट्रंप ऐसा बदमाशी करता है तो मैं फिर अस्त्र उठा के गोरिल्ला बन जाऊंगा और अमेरिका देखेगा बर्बादी कैसा होता है। पेट्रो ने खुद चैलेंज किया अमेरिका को वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है, मैं भी मुद्दरों को सपोर्ट नहीं करता हूँ और डिक्टेटर है। 1924 में जो इलेक्शन उन्होंने रिग किया है, 2013 से वो राष्ट्रपति है, मैं जानता हूँ। ड्रग्स का जो ट्रेडिंग का जो ये लगा है, चार्ज लगा है, ये चार्ज गलत है। ड्रग्स जो है कोकीन जिसको कहते हैं, कोकीन जो है कोलंबिया और पेरू और बोलिविया, यहाँ पर कोको का पेड़ लगता है, वहाँ पर से कोकीन का कल्टीवेशन होता है। वेनेजुएला से कोई मतलब नहीं है, ओनली वेनेजुएला का तेल का पर ट्रम्प का नज़र है। लेकिन इतना आसान नहीं है ट्रम्प के लिए, क्योंकि उसमें चाइनीज का $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है और हमारा ONGC का भी कुछ इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। अभी देखते हैं वो ऑयल ब्लॉकआउट करेगा और क्या करेगा। लेकिन ट्रम्प ने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। और हमारा जो भारत में कुछ कांग्रेसी मूर्ख है जो बोलते हैं कि ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। भारत में वो घंटा उखाड़ नहीं सकता है। भारत में शेर बैठा है मोदी, कुछ नहीं उखाड़ सकता है। राहुल गांधी जाके वो उधर फॉरेन मिनिस्टर में जाके कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है, उसको कोई पूछता नहीं है। एक पंचायत इलेक्शन भी अपनी दम पे वो जीता नहीं है। तो पब्लिक मोदी का साथ में है। और ट्रम्प को जनरली ट्रम्प का जो रिएक्शन वगैरह आता है, मोदी उसका पर कोई रिएक्ट नहीं करता है। कोई अगर रिएक्ट करते हैं तो जूनियर लेवल, जो क्लरिकल लेवल, विक्रम मिसी जो है वो रिएक्ट करते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर कभी ये जो चिल्लर विल्लर में रिएक्शन नहीं करता है। अभी तेल का जो चीज़ है, तेल में क्या होता है, वेनेजुएला का ऊपर हमारा इतना डिपेंडेंट नहीं है। वेनेजुएला का पर मैं जानता हूँ उसका पास 17 to 19% तेल का भंडार है, लेकिन उनका पैसा नहीं है उसको एक्सप्लोर करके सप्लाई करने के लिए। उनका पास पैसा नहीं है। जितना चाइना उनका पर डेवलपमेंट किया है, मतलब एक्सप्लोर किया है, रेल लाइन बना है, पोर्ट बना है, और उसके बदले में चाइना उनसे तेल ले रहा है, लेकिन पैसा नहीं दे रहा है, बिकॉज दैट यूएन एंड मेजोरिटेरियन। तो इसमें जियो पॉलिटिक्स काफ़ी मजा हुआ है। उसका पर मैं और खुल के अगली वीडियो करूँगा। शायद मुंबई से मैं कर लूँ, मैं मुंबई निकल रहा हूँ, मुंबई से मेरा होटल रूम से कर लूँ, और यहीं पर मैं मेरा बात ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।